Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well and studying safe at home. It's been quite a while. I could not post any videos. I'm really sorry for the delays. Now onwards, I'll try to post videos regularly. लास्ट हमने जहाँ पर छोड़ा था वहाँ पे मुझे शोल्डर कॉम्प्लेक्स कंप्लीट करना था. अभी आज का टॉपिक हम ले रहे हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एज आई प्रॉमिस्ड इन माय लास्ट वीडियो. नेक्स्ट विल बी अक्रोमियोक्लेविकुलर. ओके, सो एज आज हम पढ़ेंगे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. जैसे मैं हमेशा अपने एवरी सिंगल वीडियो में ये बात रिपीट करती हूँ, आप नाम से समझो. कोई भी चीज़ अपने नाम में खुद बताती है कि वो क्या चीज़ है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, या उसका पार्टिसिपेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, या उसकी डेफिनेशन क्या है. ये उसके नाम में इटसेल्फ छुपा हुआ होता है. जैसे कि यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में हमें दो वर्ड्स मिल रहे हैं, हमें दो नाम मिल रहे हैं. फर्स्ट इज स्टर्नम एंड सेकेंड इज क्लेविकल. ठीक है, स्टर्नम एंड क्लेविकल. अभी बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके जो सबसे पहला इसका पार्टिसिपेटिंग सरफेस है वो है स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल, देन मेन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम, एंड थोड़ा बहुत हिस्सा पार्टिसिपेट कराता है फर्स्ट रिब. ये हो गए हमारे जॉइंट सरफेसेस जो इस जॉइंट को बनाते हैं. अभी हम बात करें कि ये किस टाइप का जॉइंट है. इट्स इन सैडल जॉइंट बेसिकली ऑफ साइनोवियल वैरायटी. सैडल जॉइंट है ये. देन क्या काम करता है? ये एक्सियल स्केलेटन से आपके हाथ को जोड़ता है, क्योंकि ये यहाँ पर है. ये हैंड को अटैच कर रहा है आपके एक्सियल स्केलेटन से. देन काफ़ी स्ट्रेंथफुल जॉइंट है, काफ़ी फंक्शनल जॉइंट है, और इसी वजह से काफ़ी अच्छी मोबिलिटी है इस जॉइंट की. अभी क्या होता है, कवर कैसे होते हैं? आपके जितने भी ये जॉइंट सरफेसेस हैं इसके, वो फाइब्रोकार्टिलेज से कवर होते हैं. फाइब्रोकार्टिलेज इसकी कवरिंग करता है. अभी बेसिकली जो आपका फाइब्रोकार्टिलेज है और आर्टिकुलर डिस्क है, इस पूरे जॉइंट को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है या सेपरेट करके रखती है. अब हम बात करें जॉइंट कैप्सूल्स की. इसका जो जॉइंट कैप्सूल है वो दो लेयर से मिलकर बना हुआ है. पहली है आउटर लेयर जो फाइब्रस है, दूसरी है इनर लेयर जो साइनोवियल है. ठीक है, या साइनोवियल फ्लूइड, यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन है. बेसिकली आपकी जो फाइब्रस लेयर है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है? एपिफाइसिस ऑफ स्टर्नल एंड से ऑफ क्लेविकल से बॉर्डर्स ऑफ आर्टिकुलर सरफेसेस एंड आर्टिकुलर डिस्क, यहाँ तक है ये. शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो क्लेविकल से ये आर्टिकुलर डिस्क तक बेसिकली आपके एक्सटेंड कर रहा है आपकी फाइब्रस लेयर. ठीक है, उसके बाद में आती है साइनोवियल मेम्ब्रेन वाली लेयर. ये इनर सरफेस पे होगी. साइनोवियल मेम्ब्रेन है तो साइनोवियल फ्लूइड भी बना रही होगी. ये क्या करेगा? साइनोवियल फ्लूइड बनाएगी क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन है. देन जो आपका, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड बना रही है, इस वजह से जो भी इंटरनल फ्रिक्शन है जो एक जॉइंट में मूवमेंट की वजह से होगा वो उसमें नहीं आने पाएगा. अगली बात आती है स्टेबिलिटी की, कि इस जॉइंट को स्टेबिलिटी कहाँ से मिल रही है या ये कहाँ से इसको स्ट्रेंथनिंग मिल रही है. उसके लिए इसके पास चार लिगामेंट्स हैं बेसिकली. स्टर्नोक्लेविकुलर इंटीरियर, स्टर्नोक्लेविकुलर पोस्टीरियर, देन इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट और कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट. ये चार लिगामेंट्स हैं इसके पास में. अभी सबसे पहले हम बात करते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट की, कि आपका स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट क्या करता है. बेसिकली जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर है तो एंटीरियर पार्ट पे जॉइंट को सपोर्ट करेगा, एंड पोस्टीरियर है तो वो पोस्टीरियर पार्ट पे जॉइंट को सपोर्ट करेगा.
अब आती है बात इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट की। सो बेसिकली इंटरक्लैविकुलर मतलब क्लैविकल्स के बीच की बात हो रही है। सो ये लिगामेंट क्या करता है, आपके दोनों जो क्लैविकल्स हैं इनके बीच के गैप को कवर करता है। यहाँ पे जो ये बीच का गैप है इसको कवर करता है, और चूंकि ये यहाँ पे कवर करता है इसलिए ये जॉइंट को सुपीरियरली सपोर्ट कर रहा है। अब आई बात कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट की। इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों के क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो रिब है उसको बाइंड कर रहे हैं, कार्टिलेज को इंफीरियरली बाइंड कर रहे हैं, एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल को सुपीरियरली बाइंड कर रहे हैं। सो बेसिकली ये इंटीरियरली इंफीरियरली एंड सुपीरियरली दोनों जगह पे सपोर्ट कर रहा है। अब क्या होता है, क्योंकि ये इंफीरियरली एंड सुपीरियरली पूरा एक बाइंड करके रख रहा है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट, तो ये क्या करेगा, आपकी जो पेक्टोरल गर्डल है, ठीक है, उसको बेसिकली ये स्टेबल करके रखेगा। ये उसको एलिवेट नहीं होने देगा कि वो एकदम से एलिवेट हो जाए, ये नहीं होने देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लिगामेंट स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ योर जॉइंट। आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज इसका अब एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसीलिए आज मैंने बोर्ड इस तरीके से लिखा है सो दैट कि आपको एक क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। आई एम जस्ट बीइंग अ साइड। सो होप आप लोगों ने पिछले वाले रिटन बोर्ड का बेसिकली एक स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। अभी मैं साइड हो जाऊंगी तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं हम इस जॉइंट की न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई की। बेसिकली इसको इसका खाना कहाँ से मिल रहा है, इसको इसकी नर्व सप्लाई कहाँ से मिल रही है। तो सबसे पहले बात आती है आर्टीरियल सप्लाई की। सो आर्टीरियल सप्लाई इसको कहाँ से मिल रही है, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी से एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरी से। नर्व सप्लाई इसको कहाँ से है, सुप्रा क्लैविकुलर नर्व, उसकी रूट वैल्यू है C5 C3 C4, एंड नर्व टू सबक्लेवियस जिसकी रूट वैल्यू है C5 C6। ठीक है, ये इसकी न्यूरल सप्लाई हो गई। अब हम बात करें कि इस जॉइंट पे क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं। सो बेसिकली एलिवेशन, डिप्रेशन, अराउंड 40 डिग्री का एलिवेशन एंड 40 ही डिग्री का डिप्रेशन होगा। देन प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन अराउंड 35 डिग्री का, एंड रोटेशन 20 to 40 डिग्री का रोटेशन होगा। ये इसकी बेसिक अनाटमी हो गई। अब हम बात करते हैं इस जॉइंट की मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी इस जॉइंट को कहाँ से मिल रही है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, विच काइंड ऑफ जॉइंट इट इज। इट्स इन स्टेडल जॉइंट, स्टेडल जॉइंट्स आर मोस्टली हाईली मोबाइल जॉइंट्स, इसलिए इसको मोबिलिटी पहली चीज वहां से मिल रही है। दूसरा, इसकी जो आर्टिकुलर डिस्क है वो क्या कर रही है, क्लैविकल और मेन्यूब्रियम को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करने में हेल्प करती है। सो इसको वहां से एक मोबिलिटी मिल गई। उसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी की, कि ये जॉइंट स्टेबल क्यों है। सो पहली चीज मैंने जो पिछले बोर्ड में लिखा था, इसका जॉइंट कैप्सूल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है। सो इट हैज लाइक कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और एक अच्छा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाता है ये। देन कैप्सूल स्ट्रॉन्ग है, लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये बेसिकली एक अच्छा कॉम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग जॉइंट क्रिएट करता है। अभी क्या होता है, आपके हम बात करें एक इसके रिव्यू की कि ओके, सो इसका हम एक रिव्यू कर लेते हैं। ये जो जॉइंट है ये बेसिकली सेडर वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट है। इसकी जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं वो है स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल, मेन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम एंड फर्स्ट रिब। देन बात आती है इसकी जॉइंट कैप्सूल की। जॉइंट कैप्सूल में 2 लेयर्स हैं, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। आउटर लेयर फाइब्रस है एंड इनर लेयर साइनोवियल मेम्ब्रेन की बनी हुई है जो बेसिकली फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है। देन आपके लिगामेंट्स, इसमें बेसिकली आपके 4 लिगामेंट हैं, स्टर्नोक्लैविकुलर लिगामेंट, इंटीरियर पोस्टीरियर, कॉस्टोक्लैविकुलर एंड इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट। जॉइंट के मूवमेंट्स की बात कर लें तो एलिवेशन, डिप्रेशन, आपका प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन और रोटेशन,
ये इसके बेसिकली आपके मूवमेंट्स हैं। अब हम बात करें कि इसकी मोबिलिटी कैसी है, तो कैप्सूल्स आर्टिकुलर सरफेस से इसको मोबिलिटी मिल रही है। इट हैज़ सच अ टाइप ऑफ जॉइंट जिसको मोबिलिटी प्रोवाइडेड होती है। नेक्स्ट बात आती है कि आपका जॉइंट को स्टेबिलिटी कहाँ से है, तो इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कैप्सूल, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स जहाँ से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। सो दैट्स इट फॉर द डे। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है। सॉरी फॉर द डिलेज इन द वीडियोज। आई ट्राई टू पोस्ट देम रेगुलरली नाउ ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। अगर अभी तक नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो दैट क्यों उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में पता चले, मे बी उन्हें भी पसंद आए, वो भी कुछ सीख सके। एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर कुछ है I can improve or I can add into my videos. I'll try to do that. So thank you so much. Have a good day. Stay safe at home.